जगत में हम देखते कुछ वर्शिप ऐसा है सुबह चालू होता है, कुछ जगह पे सुबह 5 बजे चालू होता है और पूरा दिन वर्शिप होता ही रहता है। और वो लोग किसको वर्शिप करते हैं वो लोग नहीं जानते, फिर भी वो लोग वर्शिप करते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारा वर्शिप कैसा रहता है, एक टाइम रहता है, वो टाइम में हम वर्शिप करते, फिर बाद में कभी हम भूल भी जाते। लेकिन ऐसे होता रहता है, कभी ब्रेक होता है, कभी ब्रेक मतलब ब्रेक करके हम लोग करते हैं। संडे आए तो कभी हमारा लाइफ में वर्शिप होता है और पूरा वीक वर्शिप नहीं रहता है कभी कुछ बिलीवर्स के लाइफ में। सो हमको ये ध्यान रखना चाहिए हम लॉर्ड को वर्शिप क्यों करते, क्योंकि बाइबल में से लिखे सब एक मन होके वर्शिप करना चाहिए। क्योंकि अभी हम सब लोग बैठे, मैं नहीं मानता सबका माइंड एक ही है यहाँ पे, सबका विचार सोच अलग अलग विचार है, क्योंकि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए और सबका फैमिली में अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग सफरिंग है, सब एक एक सोच लेके हम आते। लेकिन हम जब परमेश्वर के वहाँ पे जब हम आते सब एक सोच करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर जो है इसे वन गॉड एंड वो आशीष करने वाला है। भले हमारा लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं अभी वो जॉब के चैप्टर सब पढ़ रहा था, तो उस पर स्टार्टिंग में हम देखते जो जॉब के लाइफ में जो शैतान जो लॉर्ड पूछते हैं शैतान को क्या हुआ, वहाँ पे जस्ट पढ़ लीजिएगा वो एक वचन स्टार्टिंग में 6 जॉब चैप्टर 1 में 6 वचन पढ़िएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यहाँ हम देखते लॉर्ड का वन डे द एंजल्स केम टू प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड शैतान ऑल्सो केम विद देम। एंजल के साथ शैतान भी आता है, क्योंकि हमारा लाइफ में भी ऐसे ही हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पीछे एंजल्स भी होते और आजू बाजू में शैतान भी होते। वो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि एंजल्स भी नहीं दिखाई देते, लेकिन शैतान किसी और के रूप में भी हमारे आजू बाजू में होता है। यहाँ पे लॉर्ड क्वेश्चन करते हैं एक 9 में, हम डायरेक्ट पढ़िएगा 9 में। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयु परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ, ओके। यहाँ पे थोड़ा ये जो आर्गुमेंट होते हैं, लॉर्ड क्वेश्चन करते हैं अय्यूब के बारे में, तुमने अय्यूब को देखा, ये सब आपको पता है स्टोरी। फिर बाद में शैतान बोलते हैं लॉर्ड को, तुम अपने हाथ उससे हटाओ, मैं सब बाकी का सब मैं देख लूँगा। सो फिर लॉर्ड बोलते हैं ओके तुम सब कुछ करो, उसकी जान मत नहीं लेना, बाकी सब कुछ करना। फिर बाद में यहाँ पे फिर लास्ट में सब गवाता है वो 16 में जब उसके बच्चों के बारे में जब अटैक होता है, फिर बाद में उसका प्रॉपर्टी, ऐसे एक ही दिन में होता है। वेल ही वॉज स्टिल स्पीकिंग अनदर मैसेंजर केम एंड सेड, फिर ऐसे 17 में फिर ऐसे सेम रिपीट होता है 18। लेकिन लास्ट में सब गवाने के बाद, सब कुछ खोने के बाद भी वहाँ पे हम देखते देन ही फेल डाउन, 20 में देखते देन ही फेल डाउन टू द ग्राउंड इन वर्शिप एंड सेड, मतलब वहाँ पे भी उसके जुबान पे वर्शिप आता है, कभी उसने रॉन्ग डूइंग नहीं होते, क्योंकि वो लास्ट 22 में लिखा है इन ऑल दिस जॉब डिड नॉट सिन बाय चार्जिंग गॉड विद रॉन्ग डूइंग, मतलब उसके जुबान पे कभी कुछ गलत बात नहीं आते, मुझे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं अच्छा था, मैं राइचियस था, क्योंकि उसका टेस्टिमनी भी हम स्टार्टिंग में देखते हैं वो किस तरह का इंसान है। ये सब होने के बाद भी वो परमेश्वर को स्तुति करता है, भले कुछ हो या ना हो। फिर बाद में डे सेकंड टेस्ट में भी ऐसे होता है, उसके फ्लैश में उसके बोन में भी उसको प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम होता है, वो पेन हम देखिएगा 2 में 7 पढ़िएगा। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से भी सिर की चोट तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यहाँ पे भी वैसे ही है, वो पेन हम देखते, बहुत ही हम बोल सकते खतरनाक पेन। 8 में लिखे है देन जॉब टुक ए पीस ऑफ ब्रोकन पोट्री एंड स्क्रैप्ड हिमसेल्फ विद इट एज ही सैट अमंग द एशेस, क्योंकि हमारा लाइफ में ऐसा तो कुछ आया नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे परिस्थिति में भी वो वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि हम देखते हैं जो उसके वाइफ 9 में हम देखिएगा, पढ़िएगा।
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए यहाँ पे एक राइचस हस्बैंड की वाइफ, ऐसे एक वर्ड आता है वहाँ पे, क्योंकि इवन यहाँ पे हम देखते हैं वाइफ को कुछ हुआ नहीं, हुआ है याकूब का हुआ है, लेकिन वाइफ कह रहे तुम ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक स्थिति वहाँ पे याकूब का रहता है, क्योंकि अपने अपने लोग भी सेपरेट होते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से सेपरेट नहीं हो रहे वहाँ पे, वो परमेश्वर के साथी है। इन ऑल दिस जॉब डिड नॉट सिन इन व्हाट ही सेड, इसकी जुबान पे कभी पाप नहीं आते वहाँ पे। सो हम आज ये सब ध्यान रख के वर्शिप करेंगे लॉर्ड को, क्योंकि लॉर्ड हमारे साथ नहीं छोड़, क्योंकि फिर बाद में लास्ट में हम देखते लॉर्ड उसको कैसे रिकवरी करते हैं वहाँ पे, कैसे उसकी गाँव को सब मिटाता है, फिर बाद में वो कैसे वो प्रेस करते हैं फिर लॉर्ड को। सो हम पहले वर्शिप सॉन्ग हम प्रे करेंगे, होसाना होसाना सिस्टर। कदम
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते लास्ट स्टैंजा में ऐसा है, इस संसार की यात्रा में मेरा जीवन की एक सपना है, और वो सपना क्या है, मैं अंतिम श्वास तक जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो। ये हम गाते, लेकिन लाइफ में इसको फॉलो करना बहुत टफ लगता है, क्योंकि ये संसार की यात्रा में हर एक इंसान का एक सपना रहता है। हाँ, जैसे मेरा सपना था मैं एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनूं, क्योंकि उसके अलावा कुछ था नहीं मेरे माइंड में, वही करने का बस। और एक अच्छा नाम कमाओ, और फिर नाम कमाना मतलब उसके साथ पैसा भी कमाना, वो सब करना। इससे बहुत सारा वर्ल्डली थिंग्स आते हैं लाइफ में। विजन होना चाहिए, वो गलत बात नहीं। जैसे अभी हम बोल सकते हैं आने वाला दिन में योगेश भाई ब्रांच मैनेजर भी बनने को उनको विज़न होगा। मैं ये नहीं कह सकता ना, वो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमको उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी क्या होता है, वर्ल्ड के पीछे हम भागते, फिर बाद में हम सब कुछ गवा बैठते। हम बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो लॉर्ड के साथ हमारा जो अटैचमेंट है वो दूर होता है बहुत सारे, क्योंकि लॉर्ड ऐसे कहते हैं, पहले तुमको मेरे ऊपर जो प्यार था वो अभी नहीं है। ये बात लॉर्ड हर बार हमको याद दिलाता है, रेवलेशन में हम देखते हैं। ये एक बात सच है, क्योंकि इसका एक एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के बीच में आता है कभी कभी, क्योंकि वाइफ हस्बैंड नहीं बोलता कभी भी तुमको मेरे ऊपर जो प्यार था वो कम हो गया। वाइफ हर बार बोलती है, मेरा एक्सपीरियंस है पहले जो प्यार था अभी इतना नहीं है, फीलिंग्स कम हुआ है। मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ शायद हो सकता है ऐसे, लेकिन हमको ऐसे नहीं, लॉर्ड के साथ भी हमारा कभी कभी अटैचमेंट जो इंटीमेसी है दूर होता है। उस दिन नट्टू भाई ने भी गवाह में शेयर किया, मैं थोड़ा दूर हो गए, लेकिन फिर से हमको रिपेंटेंस करके अब पास जाना चाहिए लॉर्ड के साथ, क्योंकि लॉर्ड के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि हम याकूब का लाइफ में देखते हैं, भले कितना भी प्रॉब्लम हुआ उसके लाइफ में, वो लॉर्ड से सेपरेट नहीं हुआ, लॉर्ड के साथ ही था, लॉर्ड को प्रेस कर रहा था, उतना प्यार लॉर्ड को दिखा रहा था। सो हम अभी नेक्स्ट सॉन्ग गाएंगे, आश्चर्य।
सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर दे। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर दे। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे भी हम स्टैंजा में एक देखते हैं, मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर दे। ये हम खुद जानते हैं हम कितना लायक है लॉर्ड को वर्शिप करने में, या हम लॉर्ड का नाम लेने में हमारे अंदर किस तरह का वर्तीनेस है, किस लायक तक हम है। सो हम अपने सब जैसे हम बोल सकते हैं हम हमारा सब प्राउड या घमंडी सबको हम नीचे गिरा के लॉर्ड की ओर देखें। क्योंकि बाइबल में हम देखते एक दो जगह पे है, एक धनवन प्रभु के मंदिर जाके कहता है मैं तुमको दशमा देता हूँ, सब देता हूँ, तेरे सब आज्ञा में फॉलो करता हूँ, मेरे अर्पण तुम कबूल कर ले। सब बोलते हैं मेरे अंदर पाप नहीं, ये नहीं। लेकिन वहाँ पे ऐसे और एक जगह बोलते वो मंदिर के अंदर भी नहीं जाते, दूर से खड़े रह के बोलते प्रभु मैं पापी हूँ, मैं लायक भी नहीं हूँ, मैं मेरा सर ऊपर उठाऊँ। लेकिन वहाँ पे हम देखते किसके आराधना कबूल करते हैं प्रभु, जो हम्बलनेस होके लॉर्ड के सामने आते, वो उसके आराधना वहाँ पे कबूल होता है, परमेश्वर स्वीकार करते। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है बहुत पैसा वाला है, जब मैं उसके साथ शेयर करता था लॉर्ड के वचन सब, मैं उसको पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, वो बोलते हैं मेरे अंदर कुछ पाप नहीं, मैंने आज तक कुछ पाप किया नहीं, मैंने किसी के मन नहीं दुखाया, किसी का कुछ दुखाया नहीं, किसी को नुकसान नहीं किया, मैं सबकी भलाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे अंदर पाप है ही नहीं, एक पाप भी नहीं दिखा सकते। लेकिन वो जिस तरह जो बातें करते हैं, उसकी डेली लाइफ शेयर करता है, वो पाप में जीता है, क्योंकि हमको पता है पाप क्या होता है। ऐसे विचार इवन कभी बिलीवर्स में भी हम आ सकते, क्योंकि हम दूसरों को कंपैरिजन करते समटाइम चर्च में, वो ब्रदर ऐसा है, ये ब्रदर ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन हमको पता रहता है, या लॉर्ड को भी पता रहता है हमारा हृदय में क्या है, हम किस तरह के लोग हैं। सो जैसे पूरा जैसे वो वचन में सॉन्ग में हमने गा लिया, लॉर्ड हमारा आराधना को स्वीकार करने वाला है जब हम हम्बलनेस में, जब हम 18 चैप्टर में फिर 11 चैप्टर में लॉर्ड जीसस ने
हाँ, ये जो हम्बलनेस के बारे में 2 एग्जाम्पल दिया था। एक था वहाँ पे कोई लीजिएगा मत, मैं पढ़ लेता हूँ, मैथ्यू 18:4 में, देयरफॉर हूएवर हम्बल्स हिमसेल्फ लाइक दिस चाइल्ड इज द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। और दूसरा वचन है 11:29 में, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट। मतलब अभी न्यू ईयर जब आया तभी सब लोग एक एक डिसीजन लेते अनबिलीवर्स में। कुछ लोग ऐसा कुछ भी डिसीजन होगा, कभी कुछ लोग याद करते किसको हमने हर्ट किया, उनसे सॉरी मांगना चाहिए न्यू ईयर के साथ। फिर बाद में हम अच्छा रिलेशनशिप वहाँ पे बनाए। कोई ऐसे बिलीवर्स लॉर्ड के साथ भी सॉरी कहते, जब हम पाप करते गिरते तो हम बोलते नए साल में ये सब हम नहीं करेंगे। अनबिलीवर्स में कुछ लोग ऐसे, कुछ जो ड्रिंक्स करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। नए साल लास्ट में हम पिएंगे, जितना पीना पिएंगे, फिर बाद में अगले साल से नहीं पिएंगे। लेकिन वो पीने का जो नशा जो है अगले साल तक रहता है, वो 31 को पीते, पहली तारीख के एंड तक रहता है उसकी नशा। फिर वो हैंगओवर कम करने के लिए थोड़ा फिर से पीना होता है। ये होता है जो एंडिंग। लेकिन बिलीवर्स में भी कुछ एंडिंग होना चाहिए। हम ये साल में कुछ सिन किया हो हमारे लाइफ में, जो है कुछ भी बात, कुछ हमारे अंदर कुछ भी ऐसी बात जो हम नहीं छोड़ सकते, हम लॉर्ड के सामने कन्फेस करते नए साल में, मुझे नेक्स्ट ईयर में ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं करूँगा, लॉर्ड मुझे शक्ति दो, मैं उस पर फिर से ना गिरूँ, वो हम कन्फेस करते लॉर्ड के साथ। सो उसके लिए 2 कैरेक्टर हमारे, जो ये जो हम्बलनेस जो है, जो लॉर्ड जीसस ने दिया, वो बहुत अच्छा है। चाइल्ड मतलब उस बाइबल में इन्फेंट दिखा है, छोटा बच्चे, बेबी, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। मैं वो सोच रहा, जब मैं याकूब की पढ़ रहा था, उसके अंदर वो हम्बलनेस था। भले उसके साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन वो लॉर्ड को कभी नहीं छोड़ा, लॉर्ड को पकड़ के रखा। वो हम्बलनेस हम देखते। फिर कभी दोषी नहीं दिया किसी के ऊपर भी। फिर इवन जीसस के साथ भी जीसस ने बोला, खुद तुम लोग ने मुझे लर्न फ्रॉम मी, जो मुझ में है, जो हम्बलनेस, वो देख के आप लोग सीख जाओ। हम्बलनेस आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक। सो हम कोशिश करेंगे, हम हमारा आने वाले साल में हम लोग ऐसे रहे, हमारा बिहेवियर जो है इन्फेंट जैसा हो जाए। क्योंकि दूसरी जगह में हम लिखे, हम हर एक जैसे चीज़ में एडल्ट के जैसे सोचना चाहिए, बच्चों के जैसे नहीं सोचना चाहिए, जो कुछ एविल थिंग्स में। लेकिन वो उल्टा होता है, कभी कभी हम बच्चे के जैसे सोच के वहाँ पे गलती करते, पाप कर लेते। लेकिन लॉर्ड वहाँ पे भी हमको सावधान देते हैं, हम थिंकिंग मैच्योर होना चाहिए, जब मैच्योर बिलीवर होने के बाद। इसके एक वचन जॉब में एक लिखा है 27:6 में एक है, बहुत अच्छा है। आई विल मेंटेन माई राइचियसनेस एंड नेवर लेट गो इट। इस पे हम कुछ भी ऐड कर सकते, जो राइचियसनेस की जगह पे हमारा अंदर कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ हो जो हम नहीं कर पा रहे, हम बार बार गिर रहे, वो हमको मेंटेन हम कर सकते। होलीनेस हो या कुछ भी हो, हमारा एंगरनेस हो, कुछ भी रूड बिहेवियर हो, प्राउड बिहेवियर हो, हम उसको हराने के लिए हम उसको मेंटेन करना चाहिए। तभी हम ये जो है हमारा अंदर जो चाइल्ड इन्फेंट बिहेवियर वो आएगा, और लॉर्ड के जीसस के अंदर जो हम्बलनेस है वो हमको मिल जाएगा। मैं गॉड ब्लेस। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु इस वर्ष के शुरुआत में प्रभु आपने हमसे बात की, कहा कि मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा, तू पवित्र हो जा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमेशा के लिए प्रभु आपका पवित्र जीवन की ओर प्रभु हम बढ़ने हमें मदद करो। आराधना करते हुए भी प्रभु हमें कई बात हमें सीखने मिला, इसलिए आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु मांगते हैं कि प्रभु आपके दास को प्रभु आप उपयोग करो। मैं नहीं, मेरी सोच ने, लेकिन जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर अगुवाई किया, समझने, आपका वचन को समझने, सीखने, वो पवित्र आत्मा हर एक हृदय में कार्य करने, यहाँ बैठे हर एक को वचनों के द्वारा आशीष करने, और प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी प्रभु इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में आशीष बहुतायत से प्राप्त करने के लिए आप मदद कीजिए। हमारे विचारों को प्रभु यहाँ वहाँ प्रभु भटकने ना दे, हमारे विचारों को एक करो। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु ने हमें इस प्रकार हमें अगुवाई किया कि शांति का परमेश्वर खुद ही हमें क्या करेगा, हमें पवित्र करेगा। वो भी कैसे? पूरी तरह से हमें क्या करेगा, पवित्र करेगा। मैंने आप सभी को विश किया था और स्टेटस में भी रखा था। मुझे पता नहीं कितना जन फोटो सिर्फ देखा या कितना जन न्यू ईयर देखा या कितना जन वचन देखा, मुझे पता नहीं। तो पहला थिस्सलुनी, हाँ, उसका 5वां अध्याय से हमने देखा था कि प्रभु खुद, ऐसा नहीं कि कोई पास्टर या कोई लीडर या कोई ब्रदर या पेरेंट्स नहीं, प्रभु खुद हमें क्या करेंगे, पूर्ण तरीके से, पूरी तरह से हमें क्या करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 वर्ष का वैलिडिटी है, लेकिन वो इटर्नल वैलिडिटी है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका स्टार्टिंग डेट या एंड डेट नहीं है। तो मैं जिस तरह कहा कि जितना हो सके हम हमारे हर एक sermon में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम पवित्र हो जाएंगे, कैसे कैसे हमारे हर दर प्रतिदिन हम किस प्रकार हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, वो हम देखेंगे। न्यू ईयर के दिन में आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, वो यह था कि लालच एक हमें क्या करता है, पवित्र जीवन जीने से हमें क्या करता है, एक रुकावट लाता है, लालच। और आज हम कुछ 2 बात हम देखेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट प्रीचिंग हो चुका है। गुरु ब्रदर वर्शिप के साथ हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें लीड किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का अगुवाई परमेश्वर कर रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रभु हम सबको इसी प्रकार अगुवाई करे। आप लोग, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि वर्शिप लीड करने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ गिटार आएगा तो ही वर्शिप नहीं है, सिर्फ आपको कीबोर्ड बजाने आए, गाने आए, वो वर्शिप नहीं है। वर्शिप अगर आप सच में आपके लाइफ में आप अकेले में कर रहे हैं तो यहाँ करना भी बड़ी बात नहीं है। बाइबल में भले ही दाऊद के बारे में गीतकार लिखा है, लेकिन वी डोंट नो कि वो सुर में गाया था या बेसुरा गाया था, हमें नहीं पता। हाँ, मरियम ने भी गाया था, हमको पता नहीं वो कितना स्पीड में गाया या स्लो में गाया, रॉक में गाया, हमें पता नहीं, लेकिन गाया। इजरायली लोग भी यात्रा करते हुए क्या किया, गाना गाया। शिष्य लोग ने भी जब लोग प्रभु भोजन के लिए मिले तो उन लोग एक गीत गाया, तो हमको पता नहीं कि उन लोग मिलके गाया या राग में गाया, बेसुरा गाया, लेकिन एक बात पता चलता है कि सृष्टिकर्ता की आराधना हर एक सृष्टि को करना चाहिए। तो आप अपने घर में आप तैयार हो जाइए, प्रभु आपको भी क्या करे, उपयोग करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु हम सबको आशीष करें। तो आज हम सिर्फ मैं 2 बात आपके सामने में रखना चाहता हूं कि इस पवित्र जीवन जीने के लिए क्या चीज हमें रोक रहा है या हमें किस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहले ही हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 32 कलम कोई पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 32 and 33। पहला कुरिन्थी 15, 32 और 33 को हम पढ़ेंगे। पहला सिर्फ 32 को पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य की रीति पर हाँ, तो उसमें वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, हाँ, तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो वे मरी जाएंगे। अभी यहाँ पौलुस कह रहा है कि मैं किससे लड़ा? वन पशुओं से मैं क्या किया? लड़ा, या मैं लड़ू। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पौलुस को कोई, जिस तरह दानियल को सिंह के गुफा में डाला था, क्या वैसा पौलुस को डाला गया था? क्या वो किसी से लड़ाई कर रहा है? मतलब सच में क्या वन पशु से लड़ाई कर रहा है? नहीं। वन पशु किसे बताया जा रहा है? अनवांटेड पीपल के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्योंकि आप अगर पूरा कुरिन्थ को अगर हम पढ़ के देखेंगे, कई प्रकार के लोग, हर पत्र में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग अंडरस्टैंडिंग को लेकर है। गलाती में देखेंगे तो कुछ लोग
तेसलोनी में देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, विश्वास किया तो सिर्फ काफी नहीं है, आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा तो ही आपका क्या होगा, उद्धार होगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यहाँ तेसलोनी में देखेंगे तो वहां कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु का आगमन कैसे होगा, और यहाँ कोरिन्थ में कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वहां प्रभु का दूसरे आगमन के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होगा। कुछ लोग ऐसे है कि खाओ पियो क्या करो, ऐश करो। ऐसे लोगों को पौलुस क्या बोल रहा है, वन पशुओं, इन वन पशुओं से लड़ने में मेरा क्या लाभ है। उसके बाद का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, बुरी संगति पवित्रता को क्या करती है, बिगाड़ती है। तो पहले चीज, हम पवित्र जीवन अगर हमें सच में जीना है इस यात्रा में, हमें किससे दूर रहना है, बुरी संगति से हमें क्या होना है, हमें दूर रहना है। हमें देखना है कि मेरे पवित्र जीवन के लिए वो ऐसा कौन सा संगत है जिसको मुझे कट करना है, कौन सा अनवांटेड रिलेशनशिप है जो मुझे कट करना है, वो देखना जरूरी है। देखो, ये इजरायली लोगों को प्रभु ने भले ही भगा दिया, क्या हुआ मालूम है, ये लोग क्या हो गए मालूम, सब जगह फैल गए। ओके, एक महसाना चला गया, एक राजकोट चला गया, एक अहमदाबाद चला गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वहां रह के उधर का पूरा प्रैक्टिस सीख गए। महसाना वाला महसाना का भाषा में बोलने लगा, अहमदाबाद वाला काठियावाड़ी, ऐसा हर प्रकार के लोग पूरी तरह से क्या हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे। साथ ही साथ भाषा सिर्फ नहीं, उनका रहन सहन, अगर वो लोग मूर्ति पूजा करते तो ये लोग भी क्या करते, मूर्ति पूजा करते। अगर उन लोग वैसे, ऐसा बहुत इजराइल लोगों का क्या था, बुरी संगति उनके जीवन में था करके हम देखते हैं। इसलिए जब इज़रा के द्वारा फिर से जब उन लोग को प्रभु लेके आते तो वहाँ क्या होता है, एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन होता है करके हम देखते हैं, क्योंकि बुरी संगति के कारण। सिंपल बात ले लो ना, अभी ऐसा हो गया है कि होटल जाके खाने के बाद क्या पीने का मन करता है, क्या पीने का मन करता है, आप लोग के लिए कॉमन ही है, चास, बराबर। अभी वो हमारे लिए आदत हो गया है कि जब भी जाते तो वो लेके जाएगा तो भी मन करता है क्या करना। मैं सच में बोलता हूँ, जिंदगी में कभी महसाना में आने से पहले कभी ऐसा आदत तो नहीं था कि खाने के बाद चास पीना, ये आदत बिल्कुल नहीं था, बराबर। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम अडेप्ट करके ले लेते, वो उस जगह में आते, वो आदत ऑटोमेटिक हमारे अंदर आता है और उसके बिना हम नहीं रह सकते। अभी आप यही, अगर आप साउथ में जाएंगे तो आप थोड़े दिन में आप रोज मम्मी को बोले मम्मी इडली चाहिए, हाँ रात को डोसा चाहिए, बराबर। तो इस प्रकार इजरायली लोग क्या करने लगे, सब जगह जाकर उनका खाने का, रहन सहन, सब कुछ उन्होंने क्या किया, अडेप्ट किया। साथ में बुरी संगति भी उन्होंने रखा करके हम देखते हैं। इसीलिए गिनती में वो लोग बोलते हैं कि वहां हमको क्या मिलता था, चास मिलता था, वहां हमको रोटी मिलता था, वहां सुबह सुबह पोहा मिलता था, यहाँ अभी लेके आए इधर ना तो पोहा मिल रहा है। ये मतलब मैं आपको बताऊं, एक तो वहां का आदत, और साथ ही साथ सबको पता है कि प्रभु ने इजरायली को क्या बोला था, वचन दिया था कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं ताकि तुम लोग मेरी क्या कर पाए, आराधना कर पाए। एंड आई एम गोइंग टू टेक टू ए वंडरफुल लैंड, ए प्रॉमिस्ड लैंड। तो उनके अंदर, जो मिस्र देश में कुछ लोग हैं, उनके अंदर क्या हो गया, एक आशा हो गया, चलो देखते हैं क्या सच में। अभी भी बहुत लोग के अंदर वो क्वेश्चन है, ऐसा नदी जहां क्या बह रहा है, हाँ दूध का नदी बह रहा है, अच्छा है यार, फिर हमको रोज 1-1 लीटर 50 रुपया होता है, लेना पड़ता है, हाँ बिल 500-600 रुपया आता है, उधर तो अच्छा है, सीधा जाओ एक डुबाओ, सीधा गर्म करो, हाँ ऐसा कई लोग का सोच। हाँ फिर हनी, तो हमें समझना जरूरी है कि कुछ लोग आ गए, चलो हम भी जाते हैं आशीष में, लेकिन अभी ये लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। मिस्र देश में सब का के देखो, आप पढ़कर देखो 11 अध्याय में 4 से 6 पढ़कर देखो, वहां बोल रहे हमको कुकुम्बर मिलता था, मटन मिलता था, ये मिलता था, वो मिलता था, हमको यहाँ मन्ना के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखो वहां के लोग सब बुरी संगति के कारण उनके जीवन में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ करके हम देखते हैं। इसलिए गीत शास्त्र एक हम सबको पता है, बैसवानो नहीं, हाँ चलने का नहीं, खड़ा रहने का नहीं, मतलब ऐसा संगति। अगर आपको लग रहा है कि आपका पड़ोसी या आपका दोस्त अगर मसाला खा रहे है तो आपको क्या नहीं करना है, उस बाजू खड़ा भी नहीं रहना है।
आपको पता है कि अगर गाली देता है तो आपको रहना भी नहीं, आप बोलेंगे मैं तो नहीं देता, क्या होगा मालूम है, वो देख के आपका कान क्या हो जाता है, भर जाता है। कभी गुस्सा आया ना तो तुम्हारा मुंह से डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ, वो कोरोना वायरस कहाँ से आया, वहां से इधर आया, बराबर। तो हमें सोचना है, हम एज ए फैमिली है, हमारा बहुत सारा फैमिली फ्रेंड है, इट्स गुड टू हैव फैमिली फ्रेंड, लेकिन हमें यह भी देखना है कि वो फैमिली फ्रेंड का उनका क्या है, लिविंग वे ऑफ लिविंग कैसा है। कुछ फैमिली फ्रेंड ऐसे होते हैं कि जब भी गेट टुगेदर होगा तो बॉटल होगा ही। तो अभी ऐसे लोगों से हमें क्या होना है, हमें होशियार रहना है। कोई फैमिली में जाएंगे तो जब भी जाएंगे 24 घंटा क्या चलेगा, कौन सा सॉन्ग चलेगा, डिस्को सॉन्ग, बराबर। आप लोग जाएंगे लेकिन तो भी चलेगा, आप भले ही नहीं देख रहे लेकिन आपका कान, आपका आंख भले यहाँ बात कर, कान क्या कर रहा है, सुन रहा है। आपका बच्चा फिर घर पे आके जब भी यहाँ आके कुछ इतना देर गाने वाला बच्ची या बच्चा यहाँ आके वो गाएगा, उसको नहीं पता क्यों, कहाँ से भरा, वहां भरा। इसीलिए मैं ये तो सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कई लोग के अंदर ये भी क्वेश्चन रहता है, देखो इसलिए खुद गीतकार 26 पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 26 को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 26 4 और 5। वो गीतकार सिर्फ ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन देखो वैसा भी बताया गया है कि वो क्या किया करके, पढ़ेंगे जो हम पढ़े थे। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं कुकर्मियों की संगति में घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। हमें भी ऐसा इस प्रकार बोलना चाहिए परमेश्वर के सामने कि प्रभु आई डू नॉट सिट, आई डू नॉट स्टैंड, आई डू नॉट वॉक विद देम। इस प्रकार हमें भी क्या करना है, बोलना है। हमारा पवित्र जीवन अगर जीना है तो हमें देखना है कि क्या चीज हमें क्या कर रहा है, रोक रहा है। कई लोग बोलते हैं पास्टर फिर मैं उनके साथ अगर नहीं मिलूं तो कैसे मैं जीत पाऊंगा। सब लोग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि मेरी फ्रेंड तो अन्य जाति है, प्रभु ने तो कहा है, प्रभु ने कहा है एक वचन वो भी पढ़ा देता हूँ। चलो इब्रानी को हम निकालेंगे, इब्रानी 7 उसका 26, इब्रानी 7:26, हिब्रू 7:26। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हाँ, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया, स्वर्ग से भी ऊंचा किया। इब्रानी 7:26। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार में ऐसा बताया गया कि वो किसका दोस्त है, पापियों का दोस्त है। और ज्यादातर वो किसके साथ थे, पापियों के साथ थे। लेकिन रहने के बाद उनका कोई हैबिट प्रभु यीशु के अंदर नहीं आया, तो भी उनका सर्टिफिकेट ऐसा दिया जाता है कि वो सबसे ऊंचा, निष्कपट, एकदम पवित्र थे करके हम देखते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु नहीं है, हम उतना पवित्र नहीं है। इसलिए हमें ऐसे संगति से हमें क्या करना है, हमें दूर बनना। हम सोचते हैं, ऐसा सोचने के कारण ही हमारे जीवन में हम पवित्र जीवन नहीं जी पाए। यूसुफ के बारे में, हम जिस समाज में रहते हमें यूसुफ के समान, और जिस समाज में रहते हमें दानियल के समान, चाहे वो खाने पीने का भी बात हो, हमारे जीने की बात हो, हमारा प्रेयर लाइफ हो, हमें यूसुफ के समान और दानियल के समान हमें क्या करना है, जीना। देखो नॉर्मली हम क्यों करते, बोलो क्यों हम रिलेशनशिप रखते हैं, टू प्लीज देम, राइट। हम क्या करते हैं, नहीं मेरा काका क्या सोचेंगे, मेरा मामा क्या सोचेंगे, मेरा पड़ोसी वाला क्या सोचेंगे। हम क्या, आप सच बताओ, क्या आप मनुष्य को प्लीज कर पाएंगे, मनुष्य को प्लीज कर पाएंगे हम कभी? आसान है या मुमकिन है, नामुमकिन है। मनुष्य को हम कभी भी प्लीज नहीं कर पाएंगे। खाना खाएंगे, मैं बताता हूँ आपको, खाना खाएंगे, प्लेट में सब्जी बनाया, दाल रखा, सब खा के उंगली चाटने के बाद बोलेगा कि ना वो उसमें थोड़ा सा क्या कम था, थोड़ा सा, पूरा कभी उंगली पूरा चाटने के बाद बोलेगा। देखो अगर सच में प्रॉब्लम है तो कब मांगता, खाते समय क्या करता, मांगता। मेरे घर पे मैंने भी कभी बार मेरे मम्मी से मैंने मार खाया इसके लिए कि पूरा खा के हाथ धोने के बाद तू बोल रहे, और 2 बार लिया भी तूने, नमक कम है करके। मतलब आप कभी भी प्लीज नहीं कर सकते।
सिंपल बात, जो भी मैरिड है या मैरिड होने वाले हैं, आप आपके वाइफ को एक ड्रेस उनको पूछा बिना लाके दो, आपको पता चलेगा कि आप मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं या नहीं। या नहीं तो एक काम करो, अगर आपकी बहन है तो आपका बहन को एक काम करो, इस न्यू ईयर 2021 में एक ड्रेस लेके दे दो सस्ता में, और कलर तुम्हारा पसंद होगा, वो क्या चिकन दाना जो भी हो, और आप उसके बाद देखो कि प्लीज कर सकते क्या। वो भले ही दिखाएंगे, लेकिन वो ये थोड़ा इधर होता तो अच्छा होता, ये थोड़ा इधर होता तो अच्छा होता। यू कैन नॉट प्लीज, हम मनुष्य को नहीं प्लीज कर सकते। हम हर बार यही सोचते कि नहीं पापा क्या सोचेंगे, मम्मी, ऐसा करते जाएंगे ना जिंदगी में, कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, हम मनुष्य को प्रसन्न। लेकिन हाँ, प्रभु को हम क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु, यदि हम प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे ना, प्रभु क्या बोलेगा ना, कि ये नहीं बोलेगा कि तेरे अंदर ये कम है, प्रभु ये बोलेगा दिस इज माई बिलव्ड सन, और इससे मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं। इसीलिए हम ऐसा संगति रखेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ हम क्या करेंगे, संगति। तो आप पूछेंगे फिर रखे तो किसके साथ रखे, किसके साथ रखना है। हम आगे जो हमने सपोपदेशक में हमने जो पढ़े थे, उससे पहला हम पढ़ेंगे दूसरा तीमोथी, दूसरा अध्याय 22 कलम का हम पढ़ेंगे। सेकंड तीमोथी, दूसरा अध्याय 22 कलम को हम पढ़ेंगे। सब 2 है। सेकंड तीमोथी दूसरा अध्याय उसका 22 कलम। हाँ, and peace along with those who call on the Lord from the pure heart. हाँ, हिंदी में जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध। देखो पहला क्या करना है, हमें भागना है। अभी वो भागना कहाँ है, हमने पढ़ा कि बुरे संगति से हमें क्या करना है, भागना है। अभी भागकर सीधा भाग नहीं जाना है, हमें भागकर क्या करना है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, और मेल और शांति का क्या कर, पीछा कर। मतलब हमें एक लोगों को छोड़कर भागकर हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करना है जो सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं और वो प्रभु से प्रेम करते। तो लाइक मेरा सिंपल बात यह है कि लीव द बैड कंपनी एंड हैव अ फेलोशिप विद द सेंटली पीपल। प्रभु के लोगों के साथ क्या करो, संगति करो। सो लेट दिस ईयर बी ए टाइम ऑफ अ फेलोशिप। हम फेलोशिप करेंगे, कलीसिया के लोगों के साथ हम फेलोशिप करेंगे, एक दूसरे के साथ हम फेलोशिप करेंगे जो सच्चे दिल से, विश्वास से, प्रेम से जो प्रभु का नाम को पुकारते हैं, उन लोगों के साथ हमें क्या करना है, संगत करना है। और संगत करना बहुत जरूरी है। हम सोचते कि नहीं मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल प्रेयर वो काफ़ी, हम सोचते नहीं। प्रभु का वचन हमें कुछ आपको बताना चाहता। कई बार ये होता है कि पहला पार्ट हम कर लेते, हम अलग हो जाते, लेकिन हम संगत नहीं करते। ये बहुत सारे विश्वासी लोगों के अंदर का क्या है, एक कमी है कि हम क्या नहीं कर पाते, संगति हम नहीं कर पाते। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक भेड़ है या एक बकरी अगर जा रहा है, अगर झुंड में नहीं जा रहा है लेकिन अकेला जा रहा है, तो इजीली वो किसी का भी क्या हो सकती है, शिकार बन सकते हैं। लेकिन यही जब झुंड में रहेगा तो क्या है, प्रोटेक्शन है। हमने जो इसमें पढ़ा, सपोपदेशक में पढ़ा, उसमें यह है कि एक से बेहतर क्या है, दो है। यदि एक जब गिर जाता है तो दूसरा क्या है, उठा लेगा। याद रखो, फेलोशिप करेंगे तो उसमें हम सब गिरते हैं, लेकिन जब फेलोशिप करते हुए भी अगर हम गिरते हैं तो दूसरा हमें उठाने के लिए तैयार है। लेकिन हाय जो अकेला गिरता है, क्योंकि उसको उठाने के लिए भी कोई नहीं है और वो वैसे ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम फेलोशिप करेंगे। इवन जीसस उनको भी फेलोशिप की जरूरत थी, उनको भी किसी का प्रेयर का जरूरत थी। जब वे एकदम दुखित थे, उस रात को पकड़वाने से पहले वो जाकर प्रार्थना कर रहे, दुख के साथ प्रार्थना कर रहे, और आकर वो अपने शिष्य जो सो रहे उनको क्या कर रहे, स्टे अवेक विथ मी, मेरे साथ तुम जाग कर क्या करो, प्रार्थना करो। हमें ये सीखने मिलता है, वी नीड प्रेयर फॉर वन अनदर। हमें एक दूसरे की प्रार्थना का जरूरी है, हमें फेलोशिप की जरूरत है। इसीलिए हम इन बात पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हमने जो
12 कलम पढ़ा, वो ये था कि अगर 3 बार अगर उसको गांठ मार दे तो फिर वो खोलना क्या है, उसको खोलना मुश्किल है। इसीलिए पवित्र जीवन में पहला चीज बुरी संगति क्या है, मतलब सिंपल बात है, वो संगत करने से आपका विश्वास बढ़ रहा है या नहीं, या आपका विश्वास घट रहा है। अगर विश्वास घट रहा है तो फिर हमें ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना है। दूसरी बात, हमें जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, संगत करना है। संगत करेंगे और हम साथ में बढ़ेंगे और तब परमेश्वर हमें क्या करेंगे, आशीष करेंगे। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे, उस समय दान लिया जाएगा। वो अच्छा है, कितना भला है, वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। आइए हम खड़े होकर अपने चरणों में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारी आराधना को स्वीकारा, हमारे दान को प्रभु आपने स्वीकारा। इस समय हम परमेश्वर के चरणों में 2 तिमोथी 2 अध्याय का 22 कलम के अनुसार क्या हम यहाँ से निर्णय लेकर जाएंगे, खरे हृदय से परमेश्वर को ढूंढने वाले, शांति और प्रेम करने वाले प्रभु के लोगों के साथ प्रभु मैं संगति करूंगा। प्रभु जी मेरे विश्वास में, मेरे पवित्र जीवन में रुकावट लाने वालों के साथ प्रभु मैं संगति ना करूं। प्रभु आपकी इच्छा यह है कि हम शुद्ध हो जाए। यस लॉर्ड, इस समय आज फिर एक बार प्रभु हमें शुद्ध कर दो, हमें शुद्ध कर दो परमेश्वर। मदद करो कि प्रभु हम कलीसिया के हर एक लोगों के साथ हम संगति कर पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जब घिर जाते तो प्रभु एक दूसरे को उठाने के लिए प्रभु संगति का जरूरत है। मदद करो कि प्रभु हम संगति कर पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में कार्य करो प्रभु जी, मदद करो प्रभु जी।
आप मदद कीजिए कि प्रभु हम आपकी प्रशंसा कर पाए हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि प्रभु आपका नाम पवित्र है और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु सभी लोगों तक प्रभु हम सुसमाचार को पहुंचा पाए कि प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी हमें पवित्र करो, हमारे विचारों को पवित्र करो, हमारे जीवन को पवित्र करो, हमारे हृदय को पवित्र करो, शुद्ध करो, ऐसे मांगते हैं। इस समय प्रभु ये वीडियो में जुड़े हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक को आप बहुतायत से आशीष करो, यहाँ खड़े हर एक को आप बहुतायत से आशीष करो, इन वचन के अनुसार मदद करो परमेश्वर, क्योंकि आप सिर्फ आज्ञा देने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन वो आज्ञा पूरा करने के लिए भी प्रभु मदद करने वाला परमेश्वर हो। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर आपके लिए। प्रभु हम आपके चरणों में आते कि प्रभु जो विश्वासी आज नहीं आ पाए, जो कुछ कारण होगा प्रभु उन्हें भी मदद करो कि प्रभु वो भी आकर हमारे साथ मिलकर प्रभु आराधना कर पाए, ऐसे मदद करो। इस महीने की हर एक ज़रूरतों को हम जहाँ कहीं जाएंगे आएंगे प्रभु आप हमारे साथ रहने के लिए प्रभु मदद कीजिए। कलीसिया की सेवकाई के लिए, नए आत्मा के लिए, हर महीना प्रभु हर इस वर्ष में बहुत सारे आत्मा को प्रभु आपकी महिमा के लिए जीतने के लिए मदद कीजिए। प्रभु जी आपकी प्रभु महिमा होने दो, सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ द फादर एंड द स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन आमीन आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।